हेलो गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। शुभ संध्या के साथ हम लोग आज संडे की छुट्टी है, तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। एनडीए में जो हम लोग पीएस का क्वेश्चन, क्योंकि 14 नवंबर को पेपर है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे और जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाना है और इसी में आगे क्वेश्चन करने हैं हमको। क्वेश्चंस हमारे किसके होंगे? इंटीग्रेशन के हो रहे थे, तो इंटीग्रेशन को ही कंप्लीट कर लिया जाता है, उसके बाद आगे हम लोग का किया जाएगा। तो आज इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करेंगे कि डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, उसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। डिफिनिट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी या कुछ ऐसे ही क्वेश्चन डिफिनिट इंटीग्रेशन के सीखा जाए पहले उसको कैसे होता है। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब होता है उसमें लिमिट लगी रहेगी। क्या लगी रहेगी? लिमिट। आई इज इक्वल टू, मान लो कोई फंक्शन रहेगा हमारे पास, आई इज इक्वल टू लिमिट होगी उसकी ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मान लिया इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ गया और प्लस में सी, लिमिट रख देते हैं ए से बी। इसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे क्या होता है, पहले अपर लिमिट रखेंगे। क्या रखेंगे? अपर लिमिट। तो जहाँ एक्स है वहाँ बी रखेंगे, प्लस में सी, क्योंकि सी कॉन्स्टेंट टर्म है, बीच में हम माइनस लगता है, फिर अब माइनस लगाते हैं, लोअर लिमिट रखेंगे एफ ऑफ ए प्लस में सी। ठीक है, यहाँ देखो जब ये माइनस करेंगे तो सी से सी कट जाएगा, क्या आ जाएगा? एफ ऑफ बी माइनस में एफ ऑफ, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। दिस इज़ कॉल्ड डिफिनिट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हमको वैसे ही करना है जैसे हम लोग इंडिफिनिट में करते थे, अनिश्चित समाकलन करते थे, बस इसी में हमको क्या रख देना है? लिमिट रख देना है। और सी कैसे कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं आता है, मतलब ये सी उसमें ऐड करते थे, इंडिफिनिट वैल्यू होती थी, लेकिन यहाँ पे सी कैसे गायब हो रहा है वो देखना होता है हमको। ठीक है, सी कैसे हम लोग गायब कर रहे हैं यहाँ से। तो ये हो गया आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन, एक निश्चित वैल्यू आती है इसकी। एक छोटा सा क्वेश्चन मान लो ले लेता हूँ कि एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन तो पता ही है आपको, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स क्यूब बाई 3, मान लो लिमिट दे दिया 1 से 2, एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट रख देंगे 1 से 2, कितना हो जाएगा यहाँ से? 1/3 को बाहर कर लेंगे, पहले 2 रखेंगे, अपर लिमिट एक्स का क्या रखेंगे? 2, तो 2 का क्यूब माइनस में, फिर 1 रखेंगे, 1 का क्यूब कर देंगे, बीच में माइनस लगता है। जो भी लिमिट है वहाँ एक्स की वैल्यू ही रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे? एक्स की जगह पे रखेंगे। यहाँ आ जाएगा 1/3, 2 का क्यूब 8 होगा, 1 का क्यूब 1 ही होगा, 8 माइनस 1 कितना होगा? 7, और नीचे 3 है तो 7/3, ये आंसर हो गया आपका। क्लियर हुआ? तो ये हमारी डिफिनिट इंटीग्रेशन हो गया। क्या हो गया? डिफिनिट इंटीग्रेशन। लिमिट उसमें दी रहेगी आपको, क्या दिया रहेगा? लिमिट गिवन रहेगी। ठीक है, जो भी फंक्शन रहेगा, जैसे मान लिया हमने दे दिया कि 1/x dx, 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। लिमिट मान लो दे दिया आपको 1 से 2 दे दिया, चलो लाग में, चलो हमने यहाँ पे, हाँ ठीक है, वो लाग x हो जाएगा। ये लिमिट क्या रखोगे? 2 से 1, और अपर लिमिट रखेंगे लाग 2 हो जाएगा, ये माइनस में लाग 1। अच्छा, लाग 1 की वैल्यू क्या होती है? 0, तो आंसर कितना आएगा? लाग 2 आ जाएगा। क्लियर हुआ? लाग 1 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 को लिखो या ना लिखो, छोड़ दो उसको। ठीक है, ये आपका डिफिनिट का क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन उसी तरह सॉल्व करना है जैसे इंडिफिनिट में इंटीग्रेशन करते थे। अब और भी क्वेश्चन लेना चाहे ले लेते हैं। इसी में हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसके बेस पे क्वेश्चन किया जाएगा। तो लगभग 7-8 प्रॉपर्टी हैं जिनको अच्छे से पढ़ लेना है और उसी पे क्वेश्चन आ जाना है। क्वेश्चन आ जाएंगे आपके उसी प्रॉपर्टी पे ही, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं। ठीक है, प्रॉपर्टी डिस्कस कर देते हैं या क्वेश्चन डिस्कस कर लें? नो, पहले प्रॉपर्टी। ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। चलो, इसी प्रॉपर्टी को हम, अगर फंक्शन मान लो कोई दूसरा है, क्या है? दूसरा है, लिमिट सेम है हमारी, मान लो फंक्शन हमारा टी का हो गया, एफ ऑफ टी डी टी,
प्रॉपर्टी नंबर ये, इसको जीरो प्रॉपर्टी बोल सकते हो कि अगर मान लो फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स का है, लिमिट सेम है उसकी, ए से बी यहाँ भी है, ए से बी यहाँ भी है, भले ही फंक्शन दूसरे हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। जो इसका वैल्यू आएगा वही इसका वैल्यू आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या, इसको जीरो प्रॉपर्टी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 0। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए देखते हैं अब क्या करना है।